हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न वाले 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो पिछले वीडियोज में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 नंबर को। तो 5 नंबर में बोला गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कक्षा है। कक्षा का ये जो है हम लोग एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष मान लिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि चित्र आकृति में जैसा कि आकृति में 7.8 में दिखाया गया, इसमें दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कक्षा चंपा और चमेली जो है इसी कक्षा में बैठी हुई है। ठीक है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा और चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, चमेली सही है या फिर चंपा सही? चंपा कह रही है कि ए बी सी डी जो है ये एक वर्ग है, और वही चमेली कह रही है कि ऐसा नहीं है, मतलब वो सहमत नहीं है उसके विचार से। ठीक है, तो हमें जांच करना है कि किसका बात सही है। अगर वर्ग है तो चंपा सही है, अगर वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। ठीक है, तो इन बिंदुओं का जो स्थिति है हम लोग को पहले पता करना है। देखो पुस्तक में दिया है, हमने इस बार बिंदु नहीं लिखे हैं, तो इस पर दिया। देखो पहला जो ए बिंदु है वो उसका भुज हो गया 4, भुज हो गया 4, और y का मान, तो y का मान x का मान कितना है 3 और y का मान है 4। भुज हो गया 3 इसमें। ठीक है, और कोटि हो गया 4। तो पहला बिंदु a का जो मान है, जो निर्देशांक है, वो 3,4 हो जाएगा इसमें। उसके बाद दूसरा बिंदु b देखो, उसमें भुज का मान हो गया 6 और कोटि का मान हो गया 7। ठीक है, तो x का मान 6, y का मान 7, तो इसमें इसका 6,7 बिंदु का निर्देशांक। उसके बाद सी बिंदु का निर्देशांक देखो, इसमें x का मान 9 है, y का मान 4 है, तो 9,4। ठीक है, और उसके बाद डी बिंदु का निर्देशांक 6,1। चार बिंदु का निर्देशांक जो है हम लोग को ज्ञात हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है दूरी सूत्र से इन सब बिंदुओं के बीच की दूरी पता करेंगे। ठीक है, देखो इसमें ए बी सी डी और ए डी अगर वर्ग है तो आपस में बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें ए बी बराबर होगा बी सी का, बी सी भी बराबर होगा ए डी, मतलब सभी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद जो है विकर्ण का जो वर्ग होता है, वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें देखो ए सी और बी डी भी बराबर होगा। ठीक है, सभी भुजा आपस में बराबर होंगे ही, और विकर्ण भी आपस में बराबर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके पता करके देखेंगे सभी भुजाओं की दूरी। तो यहाँ सॉल्यूशन दी गई बिंदुओं ए बी सी और डी का निर्देशांक क्रमशः, देखो ए का निर्देशांक कितना है 3,4, बी का है 6,7, सी का 9,4 और डी का है 6,1। ठीक है, ए का हो गया 3,4, बी का हो गया 6,7, सी का हो गया 9,4 और डी का हो गया
6 गुमा 1। तो इसमें हम लोग इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, अब जो है क्या करना है दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, दूरी सूत्र से हम लोग पहले निकालेंगे, देखो ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर सूत्र क्या होगा, x2 माइनस y2 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र वही ना है। तो पहले हम लोग मान रखते हैं, देखो x2 का मान है 6 और x1 का मान है 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें y2 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 का मान है 7, y1 का मान है 4। ठीक है, सूत्र यही ना होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जब 2 3 होगा तो 2 3 लेंगे, x3 माइनस x2 लेंगे, फिर इसमें y3 माइनस y2 लेंगे, फिर जब 4 वाला आएगा तो x4 माइनस x3। ठीक है, फिर y4 माइनस y3 लेंगे, इसमें होगा स्क्वायर बराबर। देखो अब इसमें 3 में से 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 से 9। ठीक है, फिर प्लस 7 में से 4 निकल जाएगा तो बचेगा 3, फिर 3 से 9, तो बराबर हो जाएगा इसमें 18। 18 में देखो अब 18 का अगर गुणनखंडन करेंगे तो क्या क्या आएगा, कहाँ पे माइनस था, इसमें क्या प्लस रहेगा, तो प्लस 18। इसके बाद देखो 18 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या क्या आएगा, 2 गुना 3 आएगा, 3 3 9 9 18, और रूट के अंदर जिसका जोड़ा मिलता है वो बाहर निकल जाता है कहीं। ठीक है, तो इसमें 3 का जोड़ा मिला हुआ है तो 3 बाहर निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं मिला है वो बेचारा अंदर ही फंसा हुआ रहेगा। ठीक है, वो अंदर ही रह जाएगा। उसके बाद अब देखो ए डी का निकल गया 3 रूट 2। उसके बाद निकालो बी और सी का, बी और सी बिंदु के बीच की दूरी, तो बी सी बराबर रूट अंडर, देखो बी सी यहाँ पर है, देखो बी का निर्देशांक ये है और सी का ये, तो इसमें देखो y3 माइनस x3 माइनस x2। ठीक है, x3 का मान कितना है 9, x2 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस, फिर y3 का मान 4, y2 का मान 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर, देखो 6 में से 9 माइनस हो जाएगा तो बचेगा नहीं, 9 में से 6 माइनस होगा ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसमें 4 में से 7 माइनस होगा, तो उल्टा माइनस हो रहा है तो इसमें साइन माइनस साइन के साथ आएगा, जब इसका होगा फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर से 9, 3 से 9, फिर से 18 बराबर 3 रूट 2 इसमें दिया जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं दिखने से बोलना। ठीक है, उसके बाद सी डी, तो सी और डी। ठीक है, इसमें y4 x3 x2 x3 x2। ठीक है, तो x4 है ये, x4 x3 का मान इसमें हो गया 6 और x3 का मान 9 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3। y4 का मान हो गया 1, y3 का मान 4, स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 में से 9 माइनस होगा तो माइनस में 3 आएगा, और फिर स्क्वायर होके प्लस में 9 हो जाएगा प्लस, फिर इसमें 4 में से 1 माइनस होगा तो माइनस 3 आएगा, फिर स्क्वायर होके प्रोसेस होगा, फिर आ जाएगा 18, फिर तोड़ेंगे तो 3 रूट 2, और शायद नहीं लिखा है ना,
उसके बाद निकालना है हम लोग को ए डी को माने हैं x4 x3 x4 y4 और इसको माने हैं x1 y1। तो x4 वाला पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो x4 माइनस x1, x4 का मान कितना है 6, x1 का मान 3 और इस पर प्लस y4 का मान a और फिर y1 का मान 4 पर होल स्क्वायर। छः में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसमें माइनस होगा -3 होगा -3 का स्क्वायर 9 बराबर 18 फिर बराबर 3√2। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी भुजाओं की जो माप है बराबर है। ए बी बी सी सी डी और ए डी सबका समान मान आया है, ठीक है। उसके बाद जो है अब देखो हम लोग अभी डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये वर्ग होगा, क्योंकि सम चतुर्भुज का भी सभी भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण अलग अलग होता है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर होना पड़ेगा और वर्ग का इसका अगर विकर्ण बराबर नहीं होता है तो ये क्या बन जाएगा, सम चतुर्भुज बन जाएगा। सम चतुर्भुज का मतलब होता है सभी भुजा तो बराबर है लेकिन वर्ग बराबर नहीं है, वर्ग बराबर नहीं बोलते, विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब करते हैं इसमें स्थिर विकर्ण पहले चार्ट करते हैं AC का। AC बराबर ये x3 y3 था C वाला बिंदु, x3 y3 x1 y1। तो x3 माइनस x1 करेंगे, इसका हो गया, ठीक है। और फिर y3 माइनस y1, सही है। इसमें 9 माइनस 3 होगा तो कितना होगा 6 का 36 और इधर प्लस में 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0 का वर्ग 0 और इसमें हो जाएगा 36, ठीक है। और 36 को इधर देख रहा है कि नहीं बोलना। अब 36 को तोड़ेंगे क्या होगा, क्या होगा 36 तोड़ेंगे तो 36 नहीं होता है, ये तुम लोग को सोचना पड़ता है। उसके बाद विकर्ण बात करेंगे बीडी का, तथा बीडी। तो बीडी देखो इसमें x2 y2 x4 y4, तो इसमें होगा x4 माइनस x2 और उसमें y4 माइनस y2। देखो x4 का मान 6 है माइनस फिर x2 का मान 6 है, दोनों का होल स्क्वायर प्लस फिर y4 का मान 1 y2 का मान 7। देखो 6 माइनस 6 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। उसका प्लस देखो 1 में से 7 माइनस करना है तो माइनस साइन के साथ 6 बचेगा और फिर माइनस साइन के साथ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो बराबर 36 प्लस 36 बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि चतुर्भुज ABCD में सभी भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD है, ठीक है। अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, ठीक है। अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है।
निकालो। उसके बाद आप देखो 6 नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। यदि कोई है तो यदि इनमें से कोई चतुर्भुज है तो बताइए कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है, और कारण भी बताना है। तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिया है। तो पहले हम लोग 1 नंबर में जो बिंदु दिए हुए हैं इसको जांच करते हैं। 1 नंबर में माना P का निर्देशांक बराबर क्या होगा, 1, -1, Q का निर्देशांक बराबर 1, 0, R का निर्देशांक ऐसे कर देते हैं -1, तो इसमें -3 + 1 बराबर हो जाएगा इसमें -2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस इसमें -2 का स्क्वायर 4 बराबर फिर 8 हो जाएगा, और इसमें 2√2, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एस पी की बात करेंगे। इसमें एस पी की दूरी निकाल लेंगे। तो ये x4 x1 दिखाई दे रहा है ना। उसमें x4 का मान -3 और x1 का मान -1, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसमें y4 का मान 0 और इसमें y1 का मान -2, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस है, फिर सूत्र में माइनस, तो माइनस प्लस, माइनस प्लस में दिक्कत तो नहीं होगा ना, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। बाद में कोई दिक्कत होगा क्या, माइनस से प्लस कैसे हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो फिर वही प्रॉब्लम इसमें भी है, क्या लेगा, आर एस में वही था, हाँ, इसमें बस प्लस, इसमें बस माइनस, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें हो जाएगा 4 2 दूना 4, जो कि -3 + 1, फिर 2 बचेगा, -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी 2 का 4, तो बराबर 8, √8 हो जाएगा, 2√2। इसमें देख रहे हैं कि सब आपस में बराबर है, ठीक है। जब सब आपस में बराबर है तो उसके बाद विकर्णों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो विकर्ण कौन कौन सा होगा, पहला तो विकर्ण होगा PR, दूसरा विकर्ण होगा QS। तो इसमें PR बराबर, देखो इसमें देखो x3 का मान है -1 और x1 का मान -1, तो इसमें -1 फिर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस इसमें x3 का मान 2 और x1 का मान -2, तो इसमें 2 माइनस सूत्र में होता है तो माइनस है, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। इसमें तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 बराबर 16 का इसमें निकल जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक विकर्ण निकाल लिया ना, इसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा कर भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देख लो चतुर्भुज किस तरह से बनेगा, क्योंकि सभी भुजा बराबर है ना, तो वर्ग बनेगा, और इसका एक विकर्ण मान लो कि क्या है, PQRS, से मिलेगा ये, इसका हो गया 4, इसका निकला है 2√2, इसका निकला है 2√2, मतलब सबका 2√2 ही निकला है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज PQR ले लेंगे। त्रिभुज PQR लेके अगर हम लोग 4 का स्क्वायर, देखो कर्ण का स्क्वायर 16, कर्ण का स्क्वायर 16, बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर इसका वर्ग, इसका वर्ग, कितना आ जाएगा, 2 × 4 × 2, 2 × 4, इसका 2 × 4
और इसका गुना 2। तो कितना हो गया टोटल? 4 दूना 8, 4 दूना 8 प्लस 16। तो दोनों बराबर हैं, मतलब कि विकर्ण का वर्ग अन्य तो भुजाओं के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। और विकर्ण वर्ग में क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें ये साबित हो रहा है, देखो एक विकर्ण इसमें चारों भुजाएं बराबर है और एक कोण 90 डिग्री है। चारों भुजाएं बराबर हो और एक कोण अगर 90 डिग्री हो तब भी जो है वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, हम लोग या तो ये कर सकते हैं या फिर हम लोग इस विकर्ण को भी पता कर लेंगे कितना है। ठीक है, तुम लोग को जो ठीक लगे वही कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अगर तुम लोग दूसरा विकर्ण भी पता करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो कर लेते हैं दूसरा विकर्ण। ये होता है विकर्ण। विकर्ण हो जाएगा इसमें एस पी यानी क्यू एस बराबर क्यू एस। अगर लेंगे तो इसमें देखो x4 का मान -10, x4 का मान -10 और x1 का मान 1 -1 x4 प्लस, और इसमें y4 का मान 0, y2 का मान भी 0। तो इसमें हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और इसमें 0 बराबर 16 और इधर 4। तो दोनों विकर्ण भी बराबर है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें चतुर्भुज, मान लो कि चतुर्भुज बन रहा है ना, तो क्योंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सभी भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर ए लिखा लेते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस देख लें इसमें, और बराबर एस पी है। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सभी भुजाएं पी क्यू आर बराबर क्यू आर आर एस एस पी है तथा विकर्ण पी आर बराबर क्यू एस भी है। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है। ठीक है, तो इसका हम लोग इसको उतार लो। उसके बाद हम लोग फिर 2 नंबर, और फिर देखो 2 नंबर इसका। ठीक है, तो 2 नंबर में बिंदु दिया हुआ है -3,5 इसमें 3,1 0,3 और -1,4 -1,4 है ना, -4 है इसमें। अब इस पे मान लेते हैं कि बिंदु ए इसी तरह P का मान P बिंदु मान लेते हैं -3,5, इसका मान लेते हैं 3,1 0,3 और -1,4। ठीक है, अब दूरी सूत्र से इसको भी पता करेंगे। तो पहले PQ देखो, PQ में x2 - x1। ठीक है, तो 3 माइनस सूत्र जो होता है और यहाँ पर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1, x2 का मान 1, x1 का मान 5। ठीक है, अगर ऐसे तुम लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है ना, तुम लोग ऐसे भी लिख सकता है x1 y1 लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, 3 और 3 6 होगा, 36। अब यहाँ पे माइनस में बच्चे का 4 जो होल स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर
16 बराबर मिलकर हो जाएगा इसमें 12 का 2 और 5 52। इसको तोड़ेंगे तो 2 रूट 13, ठीक है, तोड़ना आता है। फिर उसके बाद क्यू आर का मान इसमें देखो x3 का मान 0 और x2 का मान -3 -3 होगा और प्लस और यहाँ पर 10 -1 स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो 3 देखो इसमें -3 बचेगा ना, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 13 होगा ना। उसके बाद फिर आर एस बराबर देखो x4 -x3, x4 का मान -1 और इसका मान 0 होल स्क्वायर प्लस इसका मान -4 और उसका 3, तो इसमें हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ पर 4 और 3 7 आपका स्क्वायर 50 और मिलके हो जाएगा इसमें 50। आया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ये दिखाई दे रहा है, तो पी एस यहाँ पे देख लेते हैं। पी एस तो x4 -x3, x4 का मान -1 और -x1 का मान -3 तो माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर y4 का मान -4 और -5 तो हो जाएगा इसमें x1 का मान, ठीक है। और फिर दोनों का इसमें देखो -1 और 3 कितना बचेगा, इसमें 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस इसमें होगा 9 का स्क्वायर 81, तो बराबर हो जाएगा 85, ठीक है। आपके ध्यान से किसी से कटता है क्या, तो प्रोसेस कर पाते 50 से नहीं कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद पी एस यहाँ पे निकल जाए, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे अब विकर्णों को निकालते हैं। सपोज कि ये चतुर्भुज में है, ठीक है, और चतुर्भुज में है तो आप कौन सा चतुर्भुज है, यहाँ तो हम लोगों को भी भुजा बराबर नहीं मिला, ठीक है। तो अब पी आर को निकाल के देखते हैं, तो पी आर क्या हो जाएगा, देखो पी आर बराबर x3 का मान 0 और x1 का मान -3 तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और उसके बाद फिर y प्लस में y3 का मान 3 और इसका मान -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें 0 + 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा तो बचेगा -2 तो -2 का स्क्वायर 4, तो बराबर बन जाएगा इसमें 13, ठीक है। √13 बन गया। अब हम लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो PQ है, PQ का मान 2√13 है और QR का मान 13 है, ठीक है। अब इसमें भी ये 13 आ गया, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्योंकि यहाँ हम लोग QR प्लस PR करते हैं तो क्या मिलता है कि इसमें देखो QR का मान √13 प्लस PR का मान भी √13 हो रहा है। अब दोनों मिलके बन जाता है इसमें 2√13, और ये मान किसका है, ये मान है PQ का,
ये मान है पी। चलो अब यहाँ देखो 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर में 1 2 3, ठीक है। तो पहला बिंदु है, माना कि पी बिंदु 4,5 और क्यू बिंदु 7,6 और 4,3 और इसका 1,2 पी क्यू आर एस बिंदु दिया गया है, ठीक है। फिर हम लोग को दूरी सूत्र से इसको पता करना है, इसकी बिंदु के बीच की दूरी। तो पहले पी क्यू पता करेंगे। पी क्यू हो जाएगा इसमें देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर यहाँ ध्यान दो 7 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर 9 और इसमें 6 में से 5 जगह तो बचेगा 1 का स्क्वायर 1 तो मिलके बन जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद क्यू आर, इसमें अब x3 माइनस x2, x3 का मान 4 है और x2 का मान 7, ठीक है, प्लस अब इसमें y3 का मान 3 माइनस y2 का मान 6 का स्क्वायर बराबर। अब बताओ इसमें 4 में से 7 माइनस होगा तो माइनस में 3 बचेगा और उसका माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पर भी बचेगा प्लस में माइनस में 3 बचेगा और स्क्वायर फिर से 9, तो यहाँ पर बच जाएगा 18 का अगर तोड़ेंगे तो उसको मिल जाएगा 2 का 2 रूट 3 3 रूट 2 वही ना होगा। फिर आर एस बराबर देखो इसमें x4 का मान 1 x3 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 y3 का मान 3 बराबर इसमें 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस भी 3 बचेगा, ठीक है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9। इसमें बचेगा माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर रूट 10। नीचे दिखाई दे रहा है वहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ करते हैं। उसके बाद देखो एस पी बराबर x4 माइनस करेंगे इस पर x1, x4 का मान 1 x1 का मान 4 और स्क्वायर प्लस y2 का मान y4 का मान 2 और y1 का मान 5 दोनों का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर -4 माइनस 1 माइनस 4 बचेगा -3 -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर भी बचेगा 3 माइनस में 3 बचेगा -3 का स्क्वायर भी 9 तो बराबर हो जाएगा 18। उदाहरण देखो यहाँ पे और यहाँ ध्यान दोगे पी क्यू और इसमें आर एस बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्यू आर और एस पी बराबर है जी, सही है। और जब आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो वो आयत हो सकता है या फिर समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो विकर्णों को देख लेते हैं, ठीक है। विकर्ण इसमें क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा पी आर बराबर इसमें x3 का मान 4 और x1 का मान 4 दोनों का वर्ग माइनस इसमें हो गया प्लस y3 का मान 3 माइनस y1 का मान 5 का स्क्वायर। इसमें हो जाएगा पहले देखो 4 माइनस 4 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस इसमें -2 का स्क्वायर 4 बराबर √4 और निकलेगा इसमें 2, ठीक है।
फिर विकर्ण दूसरा देख रहे हैं इसमें क्यू एस का मान देखेंगे तो देखो -1 और इसमें 7, इसमें 1 - 7 का स्क्वायर प्लस और y2 का मान 2 ना y4 का मान 2 -6, तो इसमें जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और प्लस इसमें 4 -4 का स्क्वायर 16, दोनों मिलके हो जाएगा 52, यानी कि 2√13। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि देखो विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण बराबर होता तो वो क्या बन जाता, आयत बन जाता। ठीक है, अब विकर्ण बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि वो सिर्फ समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसे अगर देखेंगे इसमें पी क्यू आर एस, ठीक है, और इसमें दोनों विकर्ण जो है बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन क्योंकि इसमें पी क्यू बराबर आर एस तथा क्यू आर बराबर एस पी, अर्थात सम्मुख भुजाएं समान हैं, अर्थात सम्मुख भुजाएं समान हैं तथा विकर्ण पी आर इज नॉट इक्वल टू, मतलब विकर्ण बराबर नहीं है आपस में। ठीक है, विकर्ण पी आर बराबर नहीं है क्यू एस का। ठीक है, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 7 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।